ये इसमें हमारे पास जो सबसे पहले है ना, हम आइटम प्रोफाइल पे चले जाते हैं। बेसिक जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये आइटम प्रोफाइल तो फिल करना कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। इसके अंदर जैसे हम कोई भी आइटम आप एक ओपन कर लो, हमें जो सबसे पहले चीज़ देखनी है ना वो ये देखनी है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी एक प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट हमने यहाँ पर अपनी आप ओपन कर लेना कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट आ रही है ना, उसको किसी का कोई भी नाम लेके ना आप कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन करोगे। उसके बाद होगा ये कि ओपनिंग क्वांटिटी और परचेज इनवॉइस, इन दो स्क्रीन्स के थ्रू स्टॉक इन होता है। स्टॉक इन कैसे होता है कि यहाँ पर हम जो है ना इसमें वेयर हाउस सेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर जो है ना हम आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आइटम है। मकसद ये कि मैंने आइटम सेलेक्ट किया कि भाई ये आइटम है, जो भी आपका नाम होगा वो उसके कितने पीस हैं, भाई 30 पीस आए, यहाँ पर हम कर देंगे। तो ये चीज़ें मतलब आ जाती हैं। ये फिर वो स्कीम वगैरह अगर कोई आई है तो वो मतलब आप इसका स्टॉक डाल लोगे, 4-5 आइटम लेके और उसको इस तरीके से कर लेना। तो इसके वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, मगर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 2 चीज़ें हमें चेक करनी है। एक तो जो आप 5 आइटम्स डालोगे उनका स्टॉक आपने जो इन किया, उसका जो आउट किया स्टॉक, वो सही चल रहा है या नहीं। स्टॉक इन हैंड की रिपोर्ट से आप चेक करोगे। मिसाल के तौर पे मैंने इन 2 आइटमों को डाल लिया कि भाई मिसाल के तौर पे ये 20 आइटम, मैंने सेव का कंट्रोल एस किया, ये सेव कर दिया। अब इन दोनों आइटम को मैं यहाँ पर जाके जो ना वो स्टॉक इन हैंड में देख सकता हूँ इनकी डिटेल, कि भाई ये जो मिसाल के तौर पे फेयर एंड लवली है वो कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या है पोजीशन है मेरे पास ना, वो मुझे दे देगा वो, ठीक है। तो मुझे ये स्टॉक चेक करना है कि ओपनिंग डाल के परचेज इनवॉइस के स्टॉक इन हो रहा है, परचेज इनवॉइस और ओपनिंग क्वांटिटी से स्टॉक इन हो जाता है। अब ये मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, अब मैं जाके ओपनिंग डालूंगा या परचेज डालूंगा तो उसमें क्या होगा, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, स्टॉक इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो चीज़ मेरे ख्याल में क्लियर हो, कोई मसला तो नहीं है इसमें। अब इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं आइटम लेजर में। अगर आइटम लेजर में मैं देखूंगा ना तो ये मुझे पूरी रिपोर्ट बता देता है कि क्या कब इन हुआ, क्या आउट हुआ। मैं पहली तारीख से अभी तक की डिटेल अगर ले लेता हूँ ना तो ये मुझे इन आउट की पोजीशन बता देता है। तो आप अपने आइटम की जो ट्रांजैक्शंस आप कर रहे होगे ना उसकी पोजीशन आप चेक कर सकते हो, क्या इन हुआ क्या आउट हुआ, किस तरीके से। देखो ऐसे ये मैं कर रहा गया, ये मैंने किया तो ये मुझे बता रहा है कि भाई मैंने 3 पीस आउट किए थे, कब, फैज़ान को बेचे थे, इनवॉइस नंबर 134 था, 38 रुपये के हिसाब से, सही है, और 3 पीस बेचे थे और ये बैलेंस बच गया था। फिर उसके बाद 10 पीस फिर बेचे तो फिर 31 था ना, तो ये 21 हो गया 38 रुपये के हिसाब से, समझे मैडम। तो टोटल कितने 13 पीस बेचे मैंने इस ड्यूरेशन में, 1 जनवरी से लेके फरवरी तक। और इन क्या हुआ है वो इनकी भी, तो ये एक रिपोर्ट आपको समरी मिल जाएगी। एक तो ये साइड हो गया आपका जो आइटम का है। आइटम आपने चेक करना है कि आइटम का खोलो, आइटम खोलने के बाद स्टॉक कहाँ से डलेगा, ओपनिंग क्वांटिटी से और परचेज इनवॉइस से, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो है ना वो होता ही है कि ओपनिंग क्वांटिटी, अगर आपने देखा मैंने ओपनिंग क्वांटिटी, इसके अंदर ओपनिंग बेसिकली होता ये है कि जब हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट ले रहे हैं तो उस वक्त पता नहीं मेरे पास जो फेयर एंड लवली बड़ी हुई है, मिसाल तो कोई भी ABC प्रोडक्ट है, वो मेरे पास 10 बिलों में परचेज होकर आई, 10 परचेज इनवॉइसेस में मेरे पास परचेज होकर आएगी। मेरे पास गोदाम में माल पड़ा हुआ है तो अब मैं उन परचेज इनवॉइसेस को थोड़ी चढ़ाऊंगा, मैं तो स्टॉक को कैलकुलेट करूँगा मैं कितने पीस पड़े, भाई 10,000 पीस पड़े, यहाँ ला के ओपनिंग डाल दूंगा कि ये मेरा ओपनिंग है। मैं ओपनिंग समझते हो ना, अकाउंटिंग कर फर्म लैंग्वेज के अंदर हम ओपनिंग बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग इसका बैलेंस है कि ओपनिंग इसका क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस है। अब इससे और इसमें क्या फ़र्क है, देखो अगर आप देखोगे ना इसके अंदर वेंडर की सिलेक्शन है, तो इसके अंदर अगर मैंने बोला यार ताबिश से मैंने माल ख़रीदा, तो ये ताबिश जो इनवॉइस बनेगी ना तो ताबिश के ऊपर वो उसको वो भी कर देगा, लेजर खड़ा कर देगा उसका, इससे माल हमने परचेज़ किया। तो जो भी इनवॉइस बनेगी, अभी इसका लेजर खड़ा हुआ 31,430 रुपये, तो अब अगर मैं इनवॉइस बनाऊंगा तो वो तो लेजर खड़ा कर देगा, और लेजर हमें एक्यूरेट चलाना है। पुराने लेजर जब कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट लेते हैं तो वो ओपनिंग डालते हैं, परचेज इनवॉइस नहीं डालते। तो फिर वो जब परचेज इनवॉइस डलती है तो फिर उस हिसाब से वो स्टॉक ऐड होते जाता है और उसकी वेंडर का बैलेंस भी खड़ा होगा। अब अगर 30,000 का माल आया है तो 30,000 रुपये उसके वेंडर के बैलेंस में खड़े हो जाएंगे। तो उसके अगर पेमेंट हमने कर दी है, कितनी पेमेंट करी है, 10,000 20,000 वो हम पेमेंट कर देंगे, बाकी बैलेंस में रह जाएगा। इस तरीके से भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि इससे परचेज इनवॉइस और ओपनिंग क्वांटिटी में आपको फ़र्क समझ में आ गया। ये चीज़ है, मेरा ख्याल में इतना काफ़ी है भी। अब एक सिनेरियो पूरा एक सिनेरियो कर लो ना। अब इसमें क्या करोगे आप, सेल इनवॉइस कितनी सेल,
अब अब मैं सेल बना रहा हूँ, मतलब मैं पार्टी को बेचूंगा। अब मैंने मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, कोई भी पार्टी आप सिलेक्ट कर लेना। ये बुकर और कस्टमर खोलना ये ज़रूर कोई मसले वाली बात नहीं है। मकसद ये कि इसमें आप कस्टमर भी एक नया खोल लेना, कोई भी ना कस्टमर एक नया खोल लेना, सही है ना। जैसे फैज़ान के अंदर जो ना, फैज़ान के अंदर ये फैज़ान है ना, इसके अंदर एक कस्टमर खोल लो, सही है, मुदस्सिर स्टोर, ठीक है, मुदस्सिर स्टोर और रहमत शाह जनरल स्टोर, ठीक है। मेरी बात समझे आप? 2-3 कस्टमर खोलो, 2-3 कस्टमर्स को भेजोगे आप। अहमद इंटरप्राइजेस, सही है। तो कोई भी मतलब ये हो जाएगा। अब ये कस्टमर्स को पिन कर लिया। अब आप क्या करोगे, सेल इनवॉइस पे जाओगे, सेल इनवॉइस पे गए। अब यहाँ पर वो आ रहे होंगे, ये आ गया, मैंने बोला मुदस्सिर स्टोर, तो मुदस्सिर स्टोर पे मैं अब इसको सेल कर दूंगा। मैंने बोला यार मैं फेयर एंड लवली सेल कर रहा हूँ, या जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी वो आप सेल करोगे, लाजमी सी बात है। अब इसको आप जब सेल करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसको ये स्टॉक यहाँ पर बता रहा होता है कितने भी, ये इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो अब मैं 3 पीस बेच रहा हूँ तो मुझे वो कम करना चाहिए ना, स्टॉक कम कर दे। अब यहाँ पर मेरे पास इतने पीस पड़े हुए, ठीक है, तो मैं अगर बेचूंगा तो मुझे, और यहाँ पर ज़्यादा भी नहीं बेचने देंगे। अब अगर मैं 4 बेचने जा रहा हूँ ना, वो क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी क्रेडिटेड, क्योंकि स्टॉक ही नहीं है आपके पास, तो आप कैसे बेच रहे हो, 4 आप नहीं बेच सकते हो, ठीक है ना। तो वो ये एरर दे रहा है। तो ये चीज़ है, मकसद ये कि ये चीज़ें चेक करनी है। अब जब मैं स्टॉक यहाँ पर मैं अगर मिसाल के तौर पे 1 पीस बेच देता हूँ, तो मैं सेव करूँगा, तो दोबारा मैं अगर मैं जाके फायज़ा ब्यूटी क्रीम की और उसकी मैं अगर स्टॉक को देखूँगा, या 21 थी या 2 थी, तो अब मैं देखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, क्या आना चाहिए, स्टॉक यहाँ पर कम हो गया, 3 पीस बेचे थे 18 हो गए, और अगर मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ तो 1.81 हो गया। तो अब मकसद ये है कि ये एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, स्टॉक वहाँ से भी चेक हो जाता है और स्टॉक इन हैंड यहाँ से भी चेक करना है। मैंने बोला यार फेयर एंड लवली, मैं फेयर एंड लवली जो है ना यहाँ पर देख लेता हूँ, ठीक है। तो फेयर एंड लवली का मुझे स्टॉक बता देगा, तो स्टॉक सही बताना चाहिए और स्टॉक की वैल्यू भी सही बताए, जो आपने वैल्यू बन रही है ना उसकी, वो स्टॉक की वैल्यू भी सही बताए। अब जैसे ये अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि फायज़ा ब्यूटी क्रीम की मेरे पास वैल्यू क्या बन रही है, यह मुझे बता रहा है कि भाई 4109 रुपये 39 पैसे का आपके पास माल पड़ा हुआ है और इतने पीस पड़े हुए, समझा ना। तो ये 4109 रुपये का ही बन रहा है या नहीं। तो जब आप 5 आइटम खोलोगे, उसकी परचेज़ भी आपने डाली है, सेल भी डाली है, उससे कैलकुलेट करके आप अगर 50 डाले थे, 40 रुपये के हिसाब से 50 पीस थे, अब मेरे पास 38 पीस बचे हुए, तो उसका क्वान्टिटी कितना आना चाहिए, पैसे कितने बचने चाहिए, पैसे यानी कि मेरे पास माल गोदाम में कितने का पड़ा हुआ है, ये वो चीज़ होती है। तो वो चीज़ चेक करनी है हमने। तो इसमें 2-3 आइटम भी लेके अगर ये पूरा प्रोसेस कर लेते हो सेम एज इट इज़, इसी के साथ फिर अटैच हुआ है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, इसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अटैच हुआ है। अब अगर मैं फेयर एंड लवली देखूँ जाके या फायज़ा ब्यूटी क्रीम देखूँ, तो मुझे फायज़ा ब्यूटी क्रीम का आज का वो मुझे बता देगा, ठीक है, कि 1 पीस आज बिका है और 98 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो वो प्रॉफिट भी क्या उसने सही कैलकुलेट किया है या नहीं किया, वो चीज़ देखनी है, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल में से परचेज प्राइस माइनस करोगे प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस आप करो पहले। इस प्रोसेस को जब आप समझ लोगे, कर लोगे, उसके बाद हम